नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने फिर से एक बार ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड करी है पैन आधार को लिंक को लेकर। अगर अभी भी आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो देरी ना करें, जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड ऑपरेटिव करवाए, लिंक करवाए, जिसके लिए सरकार द्वारा ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है। 23 अप्रैल 2024 को सर्कुलर नंबर 6 जारी किया गया है, जिसके अंदर ये रिलीफ दी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में आपको पूरी सर्कुलर की जानकारी देंगे, किन किन को फायदा मिलेगा, किन को फायदा नहीं मिलेगा, वो भी सर्कुलर के अंदर दिया है, जिसकी हम डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम के थ्रू देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, सर्कुलर नंबर जो है वो है 6, जो 23 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। अब इस सर्कुलर के अंदर जो बातें कही गई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हुआ ऐसा है कि 1 जुलाई 2023 से जिन लोगों के पैन कार्ड इनऑपरेटिव होंगे उन लोगों को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए सर्कुलर नंबर 3 जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएंगे तो 1 जुलाई के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड जो है, आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। और इनऑपरेटिव होने के बाद कुछ फैसिलिटी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। कौन सी फैसिलिटी है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको होंगे? पहली कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो है आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो उस केस में अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया है तो वो रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, रिफंड के साथ अगर आपका रिफंड कभी डिले होता है तो उस केस में आपको ब्याज दिया जाता है, तो वो ब्याज भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है। इसके साथ आपका टीडीएस या टीसीएस जो है वो हायर रेट पर डिडक्ट किया जाएगा। जो आपके डिडक्टर हैं, जो आपके कलेक्टर हैं, वो हायर रेट पर यानी 20% की रेट पर टीडीएस डिडक्ट होगा आपका। तो दोस्तों, ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है, जो इनऑपरेटिव है, जिसके लिए सर्कुलर नंबर 3 जारी किया था, जिसके लिए जो डेट स्पेसिफाइड करी थी वो 1 जुलाई 2023 करी गई थी। यानी 1 जुलाई 2023 के बाद अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो उस केस में आपको ना रिफंड मिलेगा, आपका टीडीएस टीसीएस हायर रेट पर डिडक्ट होगा। अब दोस्तों, दिक्कत जो है वो इन लोगों पर नहीं हो रही है, दिक्कत जो है वो हो रही है डिडक्टर और कलेक्टर के लिए। क्या दिक्कत हो रही है, आइए ये भी बताते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का पैन इनऑपरेटिव है उन लोगों को तो ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, लेकिन जो डिडक्टर है, जो कलेक्टर है, उन लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो डिडक्टी है, जिनका पैन और आधार कार्ड इनऑपरेटिव है, जिनका वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, जिनका टीसीएस वो डिडक्ट कर रहे हैं, उन्हें हायर रेट पर डिडक्ट करना है 1 जुलाई के बाद। लेकिन कई ऐसे डिडक्टर है, कई ऐसे कलेक्टर है जो टीडीएस नॉर्मल रेट पर डिडक्ट कर रहे हैं, यानी 20% पर डिडक्ट नहीं कर रहे। अब ऐसे डिडक्टर और कलेक्टर को सरकार द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा नोटिसेस भेजी गई है, जिसके अंदर शॉर्ट डिडक्शन की नोटिसेस आई है और उनसे डिमांड यहां पर करी है जो आपने नॉर्मल रेट पर किया है, क्योंकि ये इनऑपरेटिव है पैन कार्ड आधार कार्ड, आपको हायर रेट पे करना था लेकिन आपने नॉर्मल रेट पे किया है, तो जो डिफरेंस है, जो शॉर्ट डिडक्शन है, उसकी डिमांड निकलकर आ गई है। अब यहां पर डिडक्टर और कलेक्टर परेशान हो गए, जिस वजह से जो टैक्स पेयर डिडक्टर कलेक्टर है उन्होंने सरकार को ग्रीवियंस भेजी, कंप्लेन भेजी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हमें यहां पर हायर रेट पर डिडक्शन की नोटिसेस आ रही है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। सामने वाला का पैन इनऑपरेटिव है लेकिन फिर भी हम पर डिमांड नोटिस भेजी जा रही है। तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, जिसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। अब सरकार ने इसके अंदर क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या रिलीफ दी गई है, आइए इस बारे में भी बात करते हैं। सरकार कहती है, अच्छा ठीक है, आपको हायर रेट पर डिडक्ट नहीं करना तो हम आपको बता देते हैं कब तक नहीं करना, क्या टाइम लिमिट है और कितने दिन की टाइम लिमिट है। तो दोस्तों, सरकार कह रही है कि 1 जुलाई 2023 के बाद से जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं 31 मार्च 2024 तक, यानी 3 क्वार्टर के ट्रांजैक्शन, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इन 3 क्वार्टर के जो भी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका जो डिडक्टी है, यानी जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, जिसका आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इनऑपरेटिव है
तो उस केस में आपको हायर रेट पर काटने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है 31 मई 2024 से पहले पहले जो भी आपके डिडक्टी है, जिनका आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट किया है, वो अपना पैन कार्ड ऑपरेटिव करवा ले, यानी लिंक करवा ले। अदरवाइज 31 मई के बाद अगर उनका इनऑपरेटिव रहा तो उस केस में इन 9 महीने के अंदर जुलाई से लेकर मार्च के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन पर आपको हायर रेट का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों सर्कुलर के अंदर सरकार ने जो है रिलीफ डिडक्टर और कलेक्टर को दी है, जिसके अंदर उनको बताया गया है कि अगर आप कोशिश करके अपने जितने भी डिडक्टी जिनका आपने टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया है, डिडक्ट किया है, उनसे बात करें, उनका जो पैन है वो ऑपरेटिव करवाए, उनका आधार पैन कार्ड लिंक करवाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं 31 मई से पहले पहले तो उस केस में आपको ये जो नोटिस आई है वो आपकी खारिज हो जाएगी। आपको कोई भी हायर रेट पर टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इससे मतलब यह है कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वो अब आप 31 मई तक कर सकते हैं। 31 मई से पहले पहले कर देंगे तो उस केस में आपका हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपका टीसीएस की लायबिलिटी है तो हायर रेट पर टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको 31 मई से पहले पहले जो डिडक्टर कलेक्टर है उन्हें यह काम करके रख लेना चाहिए। जिन लोगों का पैन अभी भी इनऑपरेटिव है वो अपना जल्द से जल्द पैन जो है ऑपरेटिव करवा लें। दोस्तों ये तो सर्कुलर की बात हो गई। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2024 तक की। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल के बाद है, 1 अप्रैल 2024 के बाद है, तो उस केस में अगर इनऑपरेटिव हुआ तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको पैन कार्ड पर हायर रेट पर डिडक्ट करना है। अगर उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो जो डिडक्टर है, जो कलेक्टर है, उन्हें हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा, उनके लिए सर्कुलर लागू नहीं होगा। इसके अलावा 31 मई के बाद अगर आपका पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव रहता है तो उस केस में भी आपको हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 महीने का टाइम पीरियड है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन पर जो है रिलैक्सेशन दिया गया है कि 31 मई से पहले पहले आपको जो है इनके पैन कार्ड ऑपरेटिव करवा लेने हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको शॉर्ट में इसमें बता देता हूं आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 23-24 के अंदर अगर आपके जितने भी डिडक्टी है, जिनका टीडीएस टीसीएस अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं, आप एक डिडक्टर है, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल से जून के अंदर आपको नॉर्मल रेट में ही डिडक्ट करना है। उस केस में आपको हाई रेट पे डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 जुलाई के बाद से लेकर 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर हायर रेट पर डिडक्ट करना है। लेकिन सरकार ने उसके लिए सर्कुलर लिया है कि इन 9 महीने के अंदर यानी इन 3 क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर आपको हायर रेट पर डिडक्ट नहीं करना है। अगर जो आपका डिडक्टी है जिसका पैन और आधार कार्ड जो है लिंक करवा देते हैं, यानी इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव हो जाता है, जिनका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, जिनका आप टीसीएस डिडक्ट कर रहे हैं 31 मई 2024 से पहले, तो उस केस में उनका हायर रेट पर डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 31 मई के बाद अगर फिर भी वो इनऑपरेटिव रहते हैं तब उस केस में आपको हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 के बाद जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन पर यह सर्कुलर लागू नहीं होगा। उन लोगों के लिए भी आपको हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना है जिन लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव है। अगर वो ऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में उन पर भी हायर रेट पर नहीं बल्कि नॉर्मल रेट पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।